तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 55वें एपिसोड में। तो इस एपिसोड में नेहल के सामने एक बहुत ही बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। दरअसल बिग बॉस नेहल को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि गौरव और नीलम ने जो रूल्स का उल्लंघन किया उनको तोड़ा, उसकी वजह से घर के अंदर जो चिट्ठी वाला टास्क चल रहा था वो अब आगे नहीं बढ़ेगा, वो अब यहीं पर खत्म होता है। लेकिन अभी तक करीब 9 लोग ऐसे हैं जिनको चिट्ठियां नहीं मिली है, तो मैं इन 9 लोगों में से किन्हीं 2 लोगों की चिट्ठियां दे दूंगा और वो किन 2 लोगों की दूंगा ये डिसाइड करिए अब आप। नेहल को समझ नहीं आता वो किसका नाम ले, खुद का नाम ले, अपने दोस्तों का नाम ले या दूसरों का नाम ले। वो रोती हैं, सोचती हैं और उनको समझ नहीं आता कि किसका नाम लूं। फिर थोड़ा सोचने के बाद वो नाम लेती हैं बसीर और अशनूर का, जिसके बाद फिर बसीर और अशनूर को उनकी चिट्ठियां मिल जाती हैं। दोनों लोग पढ़ते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और रोते हैं। अपनी अपनी चिट्ठियों को पढ़ता हुआ देख नेहल भी मुस्कुराती हैं, हंसती हैं और रोती हैं। लेकिन अब बात आती है कि बाकियों का क्या। इन 2 लोगों को तो चिट्ठियां मिल गई, लेकिन अब बाकियों का क्या, जिनमें नेहल भी शामिल थी। भाई सबका मन था कि वो अपने घर से आई चिट्ठियों को पढ़े, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि किन्हीं 2 लोगों को ही चिट्ठियां मिलनी थी। अभिषेक का चेहरा ऐसा हो गया था जब उन्होंने सुना कि किन्हीं सिर्फ 2 लोगों को चिट्ठियां मिलेंगी और वो अभिषेक का चेहरा ऐसा हो गया था जब उन्होंने सुना कि किन्हीं 2 लोगों को चिट्ठियां ही मिलेंगी और उन 2 लोगों में वो तो है ही नहीं। तो एक टाइम के लिए सबके मन में आ गया था कि यार उसने उनका नाम क्यों लिया, हमारा क्यों नहीं लिया, हम क्या इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए, वो क्या उतने खास हैं। बसीर का तो समझ में आता है, लेकिन अशनूर भी क्या उसकी इतनी सगी हो गई है जो वो उसका नाम ले रही है। जैसे तानिया कह रही थी कि अशनूर के नेहल की इतनी सगी हो गई है जो नेहल ने उसका नाम लिया, मेरा नहीं। तो बसीर कहते हैं कि उसके हिसाब से वो 20 साल की है, अपनी फैमिली से अटैच्ड है, ये है वो है। तो तानिया कहती है कि मैं क्या चुड़ैल हूँ जो उसने मेरा नाम नहीं लिया। अरे तानिया, उसने तुम्हारा ही नहीं बल्कि खुद का नाम भी नहीं लिया। चाहती तो अपना नाम भी ले सकती थी, लेकिन उसने नहीं लिया, दूसरों का ज्यादा सोचा। आप सबकी तरह उसका भी मन था, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी अपने घर से आई चिट्ठी को पढ़ना, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और ये सब किसकी वजह से हुआ? गौरव की नीलम को हेल्प करने की वजह से। अगर गौरव ने नीलम को उन टुकड़ों को ना दिया होता या फिर ऐसे दिया होता कि बिग बॉस को पता ही नहीं चलता तो ठीक था, लेकिन अब क्या करें, उनकी गलती की सजा पूरे घर को भुगतनी पड़ रही है। तो गौरव फिर इस चीज के लिए सबसे माफी भी मांगते हैं। गौरव उन सभी से माफी मांगते हैं जिनको चिट्ठियां नहीं मिली, कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी चिट्ठी नहीं आई, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहता था, मैंने कोई भी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाई। लेकिन तानिया और नेहल को गौरव का ये एक्शन एकदम फेक और नाटक लग रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से अगर गौरव को नीलम को हेल्प करने की जरूरत ही थी तो बाथरूम के अंदर जाकर देते, बाहर देने की क्या जरूरत थी। बाहर उन्होंने इसीलिए दिया क्योंकि वो दिखना चाहते थे। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि गौरव ने सच में जेन्युइनली नीलम की हेल्प करी या फिर कैमरे में दिखने के लिए उन्होंने ये सब किया। वहीं यार एक बात तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग निकल के आई। दरअसल जब अशनूर अपने घर से आई चिट्ठी को पढ़ रही थी तो उस चिट्ठी में सिर्फ और सिर्फ अशनूर के ही बारे में लिखा था कि मेरा लड्डू, मेरा बच्चा, तुम्हारे बिना घर एकदम फीका है, ये है वो है। पर अभिषेक के बारे में एक लाइन भी नहीं थी। ऐसा क्यों अभिषेक के बारे में एक लाइन भी नहीं लिखी गई इनसे? या वो अभिषेक को दिखाई नहीं देते या फिर वो अभिषेक को पसंद नहीं करते? क्या माजरा है फिर ये? क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अभिषेक उनके साथ है, उनको सपोर्ट किया, इतना किया, फिर भी उनके घर वालों की तरफ से एक लाइन भी अभिषेक के लिए नहीं लिखी गई। ऐसा क्यों? अभिषेक ही वो बंदा है जिसकी बदौलत आज अशनूर यहाँ तक पहुंची है, वरना तो पता नहीं कब की वो घर से निकल भी जाती है। क्योंकि अशनूर का घर में कोई पॉइंट ही नहीं है, ना किसी लड़ाई में, ना किसी टास्क में और ना ही किसी और चीज में। थोड़ा हल्का फुल्का तो कोई भी दिखता है, यहाँ तक कि जिशान का गेम प्ले तो अशनूर से काफी अच्छा था, इसके बावजूद वो घर से निकल गए। तो अशनूर यहाँ पर अभी भी टिकी हुई है, क्यों? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। अभिषेक ने अशनूर के लिए इतना किया कि कोई भी इंसान 4-5 लाइनें तो आराम से लिख देता, लेकिन यहाँ पर तो एक लाइन भी नहीं लिखी गई। बस इतना लिखा था कि आप जिस फ्रेंड सर्कल में हैं वो बहुत ही अच्छा है, जो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा गया। यहाँ तक कि किसी भी स्पेसिफिक कंटेस्टेंट के बारे में नहीं लिखा गया कि ये बहुत अच्छा किया, इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, बढ़िया था, गुड, कुछ नहीं, सिर्फ लड्डू लड्डू लड्डू। वहीं कल तक जितने भी लोग ये कह रहे थे कि फरहाना ने नीलम का लेटर फाड़ के अच्छा नहीं किया, उसने गलत किया, थोड़ा तो इंसानियत दिखानी चाहिए थी, इतना क्रूएल्टी होने की क्या जरूरत थी। तो आज यही सारे लोग फरहाना के एक्शन के लिए उसको सपोर्ट कर रहे थे कि उसने जो भी किया वो उसकी मर्जी थी, उसका कॉल था, उसका टास्क था। लेकिन गुस्से में आकर अमाल ने उसको जो बोला वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसके लिए उसको सॉरी बोलना ही चाहिए। इतने में ही वहाँ पर शहबाज आ जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपको अपने दोस्त को समझाना चाहिए था कि ऐसा ऐसा ना बोले। बाज ने कहा कि यार मैं उसको समझा रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर सभी लोग बातें करते हुए कहते हैं कि उसने बहुत ही गलत कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था और अभी तक उसने सॉरी भी नहीं कहा। तो शहबाज फिर अमाल के पास जाते हैं, उनको मनाते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी बात सुन, गुस्से में आकर तूने जो कुछ भी बोला वो सही नहीं था, एक बार मेरे कहने से उसको सॉरी बोल दे। पहले तो अमाल डिनाई कर देते हैं कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए, आसमान टूट पड़े, ये हो जाए वो हो जाए, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। तो फिर शहबाज अमाल को समझाते हैं कि भाई मान जा, अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी बात मान, उसको सॉरी बोल दे, क्योंकि तुमने जो कहा है वो दूसरी लड़की को भी अफेक्ट करेगा, तो सॉरी बोल दो। तब जाके अमाल को थोड़ा रियलाइज होता है और वो फरहाना से सॉरी बोल देते हैं। हालांकि फरहाना के वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं आता, वो सुनती तो है लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती।
बाकी दोनों ही लोग एक दूसरे के लिए बोल देते हैं अगर घर में कोई मुद्दा चल रहा होता है या फिर कोई लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन एक जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है वो अभी तक नहीं हुआ और ना ही उस टॉपिक पर बात हुई, और मेरे ख्याल से होगी भी नहीं जब तक वीकेंड का बार नहीं आता। गौरव ने तो फरहाना से कह भी दिया था कि तुमने उससे बात की, तो फरहाना ने कहा कि नहीं। तो गौरव ने कहा कि ठीक है, अब उससे बात मत करना, वीकेंड के वार पर ही बात होगी, क्योंकि उसने जो कहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। वहीं जब फरहाना नेहल के साथ वॉक करती है तो बताती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फरहाना कहती है कि उनको कंटेंडरशिप चाहिए थी, अब वहाँ पर उनके हाथ नीलम का लेटर आ गया तो उसमें वो क्या करें। वो चाहती तो नहीं थी लेकिन अब किस्मत ही नहीं, वो चाहती तो नहीं थी लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसकी वजह से नीलम का लेटर उनके हाथ में आ गया और उन्होंने उसको शर्ट मशीन में डालकर टुकड़े टुकड़े करवा दिए।